कंपनीज एक्ट में सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर क्या याद करने हैं, करने हैं भाई याद कीजिए। सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 2 डेफिनेशन, कंपनीज की डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 20। अब क्लॉज और सबसेक्शन में क्या फर्क होता है, सेक्शन और सबसेक्शन और क्लॉज में क्या फर्क होता है, ये मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। बेसिकली क्या होता है, देखो एक सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 123 है, ठीक है। सब अब हेडिंग है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो उसके नीचे जितनी भी बातें लिखी रहेंगी, उसके नीचे जितनी भी बातें लिखी रहेंगी, वो बातें जो होंगी, उसके नीचे जितनी भी बातें लिखी रहेंगी, वो बातें बेसिकली डिविडेंड से रिलेटेड होंगी। अब एक पहला मान लीजिए 123 लिखा, तो ये पॉइंट नंबर ए डिविडेंड डिक्लेयर इस टाइम पे होगा, डिविडेंड पॉइंट नंबर बी डिविडेंड को ये परसेंट डिक्लेयर करेगा, पॉइंट नंबर सी डिविडेंड इतने परसेंट पे डिक्लेयर होगा। कॉमन क्या है, डिविडेंड, कॉमन क्या है, डिविडेंड, तो उसको हम बोलते हैं सब सेक्शन 123 सबसेक्शन 1, 123 सबसेक्शन 2, 123 सबसेक्शन 3, राइट। लेकिन क्लॉजेस हम लोग तब बोलेंगे जब आपस में पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर बी जुड़े नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 2 क्या कहता है, डेफिनेशन, डेफिनेशन अलग अलग वर्ड्स की, ठीक है, अलग अलग वर्ड्स की डेफिनेशन करता है। तो फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 2 क्लॉज 1 में ऑथराइज कैपिटल की डेफिनेशन एबीसीडी के हिसाब से होगा ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फिर उसके नीचे फिर सेक्शन सबसेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज 1 में ऑथराइज कैपिटल की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनीज की डेफिनेशन। कंपनीज मींस द कंपनी व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ का मतलब है कंपनीज है 1956 या कंपनीज है 1920, ठीक है। तो क्लॉजेस का मतलब होता है, जब क्लॉजेस मतलब होते हैं कि जब उसके ऊपर की चीजें और नीचे की चीजें आपस में जुड़ी नहीं हो, उसको बोलते हैं क्लॉजेस। सब सेक्शन होता है जो सारे सब सेक्शन उसके ऊपर के नीचे नीचे की चीजें सारी चीजें जो है एक ही चीज के बारे में डिस्कशन कर रही हो, उसको बोलते हैं सब सेक्शन, राइट। उसके बाद हम लोग सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 आपको सब पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 7 जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे। सेक्शन 8 जो है वो आपका सेक्शन 8 कंपनी है, राइट। तो बेसिक चीज है, कॉन्सेप्ट्स को आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना है। और अगर आप चाहते हैं किस तरह से हम